74 साल का एक आदमी तीसरी बार मौका मांग रहा है और 22 साल के लड़के को आप रिटायर कर रहे हो। क्या भविष्य दे रहे हो आप देश को? आप देश की इस बार 400 पार नहीं 400 हार होने जा रही है। अखिलेश यादव जिंदाबाद। मोदी जी वादा किए थे, बताइए 10 साल हो गया, 10 साल में एक नौकरी बता दीजिए किसी बेरोजगार को दी है। तो गरीबी तो बढ़ती जा रही है, बेरोजगार तो बढ़ता जा रहा है। इसलिए ये पकौड़ा समाजवादी पार्टी जिंदाबाद। ये पकौड़ा तलने के लिए कह रहे हैं, नाली से गैस निकालने के लिए कह रहे हैं, हेलीकॉप्टर से बाई रोड चला रहे हैं 12वीं के बाद। नमस्कार, न्यूज़ 8 इंडिया आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ कृष्णा। हम इस वक्त गाजीपुर में मौजूद हैं और यहां पे अखिलेश यादव की जनसभा होनी है। कुछ ही समय में अखिलेश यादव जी यहां पे पहुंच जाएंगे। 12:40 का टाइम है और यहां की जनसभा को संबोधित करेंगे। यहां से समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी अफजाल अंसारी हैं। और हम आपको एक बात और बता दें, मुख्तार अंसारी के इंतकाल के बाद उनकी गैर मौजूदगी में ये चुनाव हो रहा है, कितना उसका असर पड़ेगा ये भी देखना। लेकिन आज यहाँ पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी आ रहे हैं और 12:40 का उनका टाइम है। कुछ ही समय में अखिलेश यादव जी पहुँच चुके हैं। हमारे पीछे आप पंडाल देख सकते हैं, लगातार लोग पंडाल में पहुँच रहे हैं क्योंकि अखिलेश यादव जी कुछ ही समय में यहाँ पे पहुँचने वाले हैं। हमारे साथ यहाँ पे कुछ लोग हैं। सर, क्या माहौल है इस बार का? माहौल 2024 का जो है सच और झूठ पर आधारित है। इस बार का चुनाव महंगाई, बेरोजगारी, शिक्षा, इस पर जो है लड़ाई है। ये जुमलेबाजों की सरकार, जुमलेबाजी से जो सरकार चला रहे हैं, ये झूठ फरेबाजी करके जो सरकार चला रहे हैं, उसकी सरकार इस बार जनता बेतोड़ मुंहतोड़ जवाब देने जा रही है। रहा सवाल इस बार माननीय राहुल गांधी और अखिलेश यादव के नेतृत्व में जो चुनाव हो रहा है, ये बीजेपी से सीधे सीधे जनता लड़ रही है। जनता का चुनाव है और जनता इस बार जो है मुंहतोड़ जवाब देने जा रही है और इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। मुख्तार अंसारी के गैर मौजूदगी में पहला चुनाव है गाजीपुर का। मुख्तार अंसारी नई दुनिया में, उसका कितना असर? बहुत बड़ा असर है। मुख्तार अंसारी साहब एक गरीबों के मसीहा थे, मजदूरों दलितों के मसीहा थे। उनको जो जनता गाजीपुर की अपने आंखों में बैठाए रहती थी, आज मुख्तार अंसारी का केवल गाजीपुर में नहीं बल्कि पूर्वांचल में इसका बहुत बड़ा असर है। और वो चुनाव जो है, मुख्तार अंसारी का जो चुनाव जो अफजाल अंसारी लड़ रहे हैं, वो जनता मुंह तोड़ जवाब देने जा रही है। क्या माहौल है भैया इस बार? बहुत बढ़िया। पहले तो आपके चैनल पर बहुत बहुत धन्यवाद है। इस बार चुनाव संविधान बचाने के लिए है, आरक्षण बचाने के लिए है। प्रधानमंत्री ने बोल दिए कि अपने मन से कि इस बार 400 पार होगा तो हम संविधान बदल देंगे। तो बाबा साहब भीम अम्बेडकर का संविधान बचाना है। जनता पूरा मूड बना ली है। इंडिया गठबंधन मिल के चुनाव लड़ रही है और यहाँ पूरे देश में और पूरे प्रदेश में जहाँ जहाँ चुनाव हुआ है, एकदम आंधी और तूफान दिन चल रहा है और चुनाव पूरे प्रदेश में हम लोग जीत रहे हैं। इंडिया गठबंधन सरकार बनने जा रही है राजीव गांधी का। बीजेपी ने इतना काम क्यों करते हैं? मैंने राशन दिया, डबल इंजन की सरकार है, तमाम सारे अपने काम गिनाते हैं। अभी इसी पंडाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आए थे, आज अखिलेश यादव जी आ रहे हैं। तो क्या लग रहा है कि 1 जून को यहाँ मतदान होना है, तो ऐसे में कैसा माहौल देख पा रहे हैं? देखिए, प्रधानमंत्री जी 1 जून को यहाँ आए थे 25 को, और आज आप भी हैं, आप भी 25 तारीख को थे। तो आप देख लीजिए कितनी रैली और भीड़ और रेला चल रही है, आप खुद देख रहे हैं। और जो बेरोजगारी है, बेरोजगारी, महंगाई, जैसे 400 का सिलेंडर 1200 रुपया, दाल 50 रुपया किलो, 150 रुपया किलो। तो जो खाने गरीब तबके के लोग हैं, जो खाने पीने वाले हैं, इतनी महंगाई में कैसे जिएंगे आप बताइए? आप भी तो दाल चावल खाते हैं। इसके पहले 2024 में देख लीजिएगा कि दाल 50 रुपया किलो था, तेल 50-60 रुपया लीटर था, आज 150 रुपया लीटर तेल है, 150 रुपया किलो दाल है, 400 का सिलेंडर 1200 रुपया का है। 2 लाख 2 करोड़ नौकरी हर साल देने कहते मोदी जी वादा किए थे। बताइए 10 साल हो गया, 10 साल में एक नौकरी बता दीजिए किसी बेरोजगार को दी है। तो गरीबी तो बढ़ती जा रही है, बेरोजगार तो बढ़ता जा रहा है। इसलिए जनता पूरा मूड बना ली है कि 2024 की सरकार इनके जान रही, इंडिया गठबंधन जीत रही है सरकार। हमारे साथ कुछ युवा भी हैं। क्या माहौल है भैया, कैसे देख पा रहे हैं इस बार का चुनाव? किन मुद्दों को लेकर आप लोग 1 तारीख को मतदान करेंगे गाजीपुर में? मुद्दा यहाँ बेरोजगारी का है और संविधान को बचाने का है, आरक्षण को बचाने का है। आपने देखा होगा कि एनडीए के घटक दल के ही एक समर्थक नेता महाराष्ट्र के अनंत हेगड़े, इन्होंने कहा कि जब 400 सीट पार हो जाएगी तो हम संविधान बदल देंगे। तो हम अपने दलित भाइयों के लिए, अपने अल्पसंख्यक भाइयों के लिए हम लड़ रहे हैं और आखिरी सांस तक लड़ते रहेंगे और माननीय अफजाल अंसारी जी का समर्थन करेंगे। और आप इस रैली को देख रहे हैं, ये रैली नहीं रैला है। रैला आप 25 मई को भी यहाँ रहे होंगे और आज भी आप यहाँ हैं। मैं आपका धन्यवाद देता हूँ कि आज भी आप
आप हैं यहाँ पे और आप इस रैली को देखिए, जनता परिवर्तन का मूड बना चुकी है। इनके जुमलों में अब नहीं आने वाली है। ये जो 400 पार का नारा दिए, इनका नारा तो फुस हो गया उसी समय। अब ये नारा नहीं दे रहे हैं 400 पार का। अब लड़ाई संविधान की और संविधान बचाने के लिए देश का एक एक नागरिक कृतज्ञ है और पश्चिम से पूर्व की तरफ हम लोग बढ़ चुके हैं और जीत के साथ बढ़ चुके हैं। गाजीपुर क्या, मैं आप दावे के साथ कह सकता हूं कि पूरी पूर्वांचल की सीटों पे हमारा दबदबा रहेगा और हम संविधान बचाने में कामयाब होंगे और इस असंवैधानिक सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। आज अखिलेश जी आ रहे हैं यहाँ पे, उसके बाद कैसा माहौल देखेंगे कि क्या जिस तरह से, ठीक है गाजीपुर, आजमगढ़, मऊ ये जो है समाजवादी पार्टी का गढ़ है और आप युवा है, आज अखिलेश यादव जी आ रहे हैं तो कितना और परिवर्तन होने के माहौल? युवाओं में तो जोश है। ये जो युवा ही, गाजीपुर तो शहीदी धरती है, वीर अब्दुल हमीद की धरती है। यहाँ से सबसे ज़्यादा लोग शहीद होते हैं। अग्निवीर योजना के खिलाफ हमारा ये प्रदर्शन है, हमारा ये रेला है। युवाओं में जोश है। हमारी सरकार बनते ही, इंडिया गठबंधन की सरकार बनते ही राहुल गांधी जी ने कहा है कि हम सबसे पहले अग्निवीर योजना को समाप्त करेंगे। आप मुझे एक बात बताइए कि 74 साल का एक आदमी तीसरी बार मौका मांग रहा है और 22 साल के लड़के को आप रिटायर कर रहे हो। क्या भविष्य दे रहे हो आप देश को? आप देश की सेना को कमजोर कर रहे हो। ऐसा प्रधानमंत्री हमें नहीं चाहिए। विश्व के इतिहास में पहली बार ऐसा प्रधानमंत्री हुआ है जो 74 साल की उम्र में मौका मांग रहा है और 22 साल के युवाओं को रिटायर कर रहा है। तो इस बार युवा पूरी तरह से आक्रोशित है अपने भविष्य को लेके, अपनी नौकरी को लेके। नौकरी रहेगी तभी विवाह होगा, आगे उसका जीवन बढ़ेगा। सब कुछ रोजगार पे। ये कौन सा रोजगार दे रहे हैं? ये समाजवादी पार्टी जिंदाबाद। ये पकौड़ा तलने के लिए कह रहे हैं, नाली से गैस निकालने के लिए कह रहे हैं, हेलीकॉप्टर से बाई रोड चला रहे हैं, 12वीं के बाद इंटर करा रहे हैं। इनसे हम क्या ही उम्मीद करें? और हिंदू मुस्लिम के अलावा इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। मैं बस 2 लाइनें कह के अपनी बात समाप्त करना चाहूँगा कि नस्लों का करे वो जो बंटवारा, रहबर वो कौम का ढोंगी है। न राम ने मस्जिद तोड़ी थी, न खुदा ने मंदिर तोड़ा है। तो ये नस्लों का बंटवारा कर रहे हैं, इनका कुछ होने वाला नहीं है। ये इस बार बुरी तरह से हार के जाएंगे। ये सारे युवा जोश में हैं और ये पैसे से बुलाई हुई भीड़ नहीं है। मैंने पहले ही कहा कि ये रैली नहीं, रैला है। और ये रैला ये संदेश दे रहा है कि आ रहे अखिलेश, राहुल, गठबंधन की सरकार बन रही है और बहुत बड़े बहुमत से बनेगी। अब इनका जुमला चलेगा नहीं। ये हमारे साथ युवा है, तमाम सारे युवा है। गाजीपुर का एक इतिहास और है क्योंकि यहाँ से ज़्यादा लोग फौज में जाते हैं, शहीदों की धरती के। इस बार 400 पार नहीं 400 हार होने जा रही है। अखिलेश यादव जिंदाबाद। कहाँ से आए आप लोग? हम लोग सैदपुर विधानसभा से आए हुए हैं। अफजाल अंसारी को जिताने के लिए हम लाखों बार मेहनत करते हुए इस समय आए हैं यहाँ पे सभा में। ऐसा है कि जब कहीं कोई बड़े राष्ट्रीय स्तर पार्टी का नेता आता है तो वहाँ कुछ विरोधी जरूर घुसा दिए जाते हैं और विरोधियों को ये कहने का छूट मिल जाता है। तो उसमें उनकी राय है, उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं। क्योंकि हम लोग शालीनता के साथ आए हुए हैं और सैदपुर विधानसभा की जो जनता आई है, सैदपुर विधानसभा की जनता की तरफ से कम 3 लाख वोटों से वो सैदपुर विधानसभा में वोट पाएंगे अफजाल अंसारी। क्या लग रहा है भैया इस बार क्या होने वाला है? इस बार इंडिया गठबंधन का सरकार बनने वाली है। तो हमारे साथ ये तमाम सारे लोग थे और आपने देखा किस तरह से यहाँ पे आक्रोश है। और गाजीपुर का एक अपना इतिहास है, गाजीपुर शहीदों की धरती है और यहाँ से इस बार जो लोकसभा का चुनाव हो रहा है, क्योंकि मुख्तार अंसारी के इंतकाल के बाद ऐसा चुनाव है, उनके बड़े भाई अफजाल अंसारी यहाँ से समाजवादी पार्टी के से चुनावी मैदान में है। आज यहाँ पे कुछ ही समय में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी पहुँचने वाले हैं।